आप लोगों में से कितने लोगों ने सी प्रोग्रामिंग को पढ़ा है? कितने लोग सी लैंग्वेज से फेमिलियर हैं? ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, चलिए। तो आपको थोड़ा पता हो चाहे ज़्यादा पता हो, सबको हम मान लेते हैं, जितने भी आज के इस सेशन में जितने भी लोग इस कोर्स को कंटिन्यू करेंगे आगे तक, उनका लेवल आज के दिन से हम मान लेते हैं 0 है। उनको सी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ना लैंग्वेज के बारे में पता है, ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पता है, नीड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी नहीं पता है, ठीक है ना? उनको एकदम जीरो नॉलेज है, मान लेते हैं क्या? जीरो नॉलेज है, ठीक? मतलब कहने का ये है कि आप इस समय एकदम कोरा कागज हैं, ठीक है ना? ओके, तो आज की क्लास में जब हम लोग इस मॉड्यूल के को गो थ्रू करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम बेसिक टर्म जैसे लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे कि लैंग्वेज क्या है, ठीक? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ठीक? नीड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत क्या है, ठीक है ना? ओके, इसमें बहुत सारे लोग हैं, अगर हिंदी और इंग्लिश में कोई शब्द बोल रहे हैं इंग्लिश में, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है इसका मतलब। चलिए, ठीक है। तो आज हम लोग इसको इस सेशन में स्टार्टिंग में पढ़ेंगे लैंग्वेज के बारे में कि व्हाट इज लैंग्वेज। ओके, ठीक। इस लैंग्वेज को पढ़ने में फिर से हमको जब इस लैंग्वेज के बारे में समझेंगे तो उसमें कुछ बेसिक टर्म और भी आएंगे, तो उनको एक वन बाय वन करके गो थ्रू करते जाएंगे, ठीक है ना? देखते जाएंगे, समझते जाएंगे उनके बारे में, ठीक है, पढ़ते जाएंगे। ओके ना? चलिए, तो पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज लैंग्वेज, ठीक। तो लैंग्वेज को समझने के लिए हम आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है? एग्जाम्पल, लेट्स ओपन द पेन। ओके, ठीक, ओके। व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज के बारे में आपको कुछ पता है? किसी को कुछ भी पता है तो बोल दो। व्हाट इज लैंग्वेज? आप लोग को जो भी पता है वही बोलिए। ओके, एंड अनदर, एनीवन? यस, बोलिए। ओके, ठीक है, ओके। चलिए, लैंग्वेज को कहा जाता है, लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक। कम्युनिकेशन, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन कर सकें। कम्युनिकेशन क्या होता है? तो कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि इंफॉर्मेशन का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना। इंफॉर्मेशन को क्या करना है? एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना, और उस जगह से दूसरे जगह पे, मतलब दूसरे जगह से फिर दूसरे जगह पे भेजना। मतलब दो मीडियमों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? लैंग्वेज कहलाता है। ठीक है, आई बात समझ में? उस कम्युनिकेशन में जो इंफॉर्मेशन का इंटरचेंज होता है, ठीक है ना? जो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह पे, ठीक है, इंटरचेंज किया जाता है, भेजा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं, उसी इंफॉर्मेशन को कहते हैं लैंग्वेज। वो मीडियम, सॉरी, उस लैंग्वेज का जो मीडियम होता है वो हमारा लैंग्वेज होता है, ठीक है? सपोज दैट 2 पर्सन हियर, ठीक, 2 पर्सन हम मान लेते हैं, ठीक, 1 पर्सन, अनदर पर्सन। इन दोनों लोगों के बीच में जब कम्युनिकेशन होगा, तो ये 1 पर्सन दूसरे पर्सन से अपनी बात कहेंगे, दूसरा वाला पर्सन पहले वाले पर्सन से अपनी बात कहेंगे। इनको मान लेते हैं P1, पर्सन 1। इनको मान लेते हैं P2, पर्सन 2। ओके, P1 है, P2। अब इन दोनों के बीच में, ठीक है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है ना? कम्युनिकेशन, ये इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो रहा है। इस इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करने का जो मीडियम है, ठीक है ना, 1 पर्सन से दूसरे पर्सन के पास इंफॉर्मेशन ले जाने का जो मीडियम यूज किया जा रहा है, उसको हम लोग कहते हैं लैंग्वेज। क्या कहते हैं? लैंग्वेज। ओके, क्लियर है ना? बस इतना ही लिखते हैं। लैंग्वेज हमारा क्या क्या हो सकता है? हिंदी हो सकता है, ठीक। दूसरा क्या हो सकता है? इंग्लिश हो सकता है, ठीक। और क्या हो सकता है? देयर आर इन द वर्ल्ड मेनी 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 लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज है, ठीक है ना? जैसे तेलुगु है, मराठी है,
कन्नड़ है, ठीक है ना, तो बहुत सारी लैंग्वेज हो सकती हैं, उर्दू है, ठीक है ना। तो आप कोई भी, ये मीडियम किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, ठीक। जैसे ये पर्सन रहेंगे, डिपेंड ऑन द पर्सन, ये लैंग्वेज कोई भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द पर्सन। इफ पर्सन वन एंड पर्सन टू, ठीक है ना, अगर पर्सन वन और पर्सन टू दोनों हिंदी जान रहे होंगे तो दोनों हिंदी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे। दोनों अगर इंग्लिश जान रहे होंगे तो दोनों इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे। दोनों अगर तेलुगु जान रहे होंगे तो दोनों तेलुगु लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे। ओके, क्लियर? इट इज क्लियर, ठीक है ना। तो ये लैंग्वेज कोई भी हो सकता है, इसमें से वो डिपेंड करेगा कि पर्सन को कौन सा लैंग्वेज आ रहा है, ठीक है ना। जो कम्युनिकेशन का जो मीडियम बनेगा वो किसी भी इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज हो सकता है, ठीक। लैंग्वेज समझ में आ गया कि लैंग्वेज इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक, या मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, देयर आर मेनी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, मराठी, ठीक है ना। जितना आपको पता है उतना आप समझ सकते हैं, ठीक है। चीनी, जापानी, फ्रेंच, ठीक है। आई बात समझ में? ओके, नेक्स्ट थिंग। अब जब पर्सन टू पर्सन हम लोग को कम्युनिकेट करना है, हम लोग लैंग्वेज का यूज करते हैं, जिस मीडियम का यूज करते हैं वो हमारा लैंग्वेज होता है, ठीक। सपोज दैट कि हमारे पास मशीन है, मशीन में हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक पीसी है, ठीक। हमको अपने पीसी से कम्युनिकेट करना है, ठीक। अब पीसी से कम्युनिकेट कौन करता है? पीसी से कम्युनिकेट करता है आपका, वो जो भी कम्युनिकेट करता है वो एक यूजर होता है। यूजर मतलब पर्सन, यूजर मीन्स पर्सन। वो भी कम्युनिकेट करने वाला कौन होता है? पर्सन होता है, ठीक है ना। अब ये कम्युनिकेट करने वाला जब पर्सन है तो वो भी डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा कंप्यूटर से। कंप्यूटर उसी लैंग्वेज को समझ लेगा, वो हिंदी और इंग्लिश और तेलुगु समझ लेगा, ठीक। लेकिन वन थिंग, यहाँ पे एक प्रॉब्लम और समझना है कि हम मशीन का यूज क्यों करते हैं। वाई नीड अस मशीन? हमें मशीन का यूज क्यों किया जाता है? हम लोग अपने रियल लाइफ में, जो लाइफ हम लोग डेली लाइफ जी रहे हैं, उसमें हम लोग मशीन का यूज क्यों करते हैं? लैपटॉप, मोबाइल्स, ठीक है, व्हीकल्स, ठीक है, इन सभी का यूज क्यों होता है? काम आसान करने के लिए, ओके। काम आसान किस लिए, मतलब काम आसान का मतलब क्या है? कहना एक एग्जाम्पल के बारे में समझाइए। चलिए ठीक है, हम एक आप लोग को, हाँ टाइमिंग वाली, ठीक है, 1 मिनट दिखाते हैं। एक प्रॉब्लम देते हैं, मान लीजिए फैक्टोरियल सभी को आता है ना, फैक्टोरियल काउंट करना। सपोज दैट आपको 5 का फैक्टोरियल काउंट करना है, 5 का फैक्टोरियल काउंट करना है। तो आपको एकदम अच्छी तरीके से पता है कि इसका फैक्टोरियल कितना होगा, कोई भी बता देगा, आप लोगों में जिसको फैक्टोरियल आ रहा होगा वो बता देगा। 120, ओके। लेकिन सपोज दैट कि आपसे पूछ दिया गया 120 का फैक्टोरियल बताइए, क्या होगा? एनीबॉडी? डू नॉट यूज लेट, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इजी था, यहाँ प्रॉब्लम क्या है समझिए। यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका कैलकुलेशन करना इजी था, तो आपने तुरंत उसको कैलकुलेट करके बता दिया कि 120 होगा। बट यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि आपसे पूछा जा रहा है 120 का, ठीक है, फैक्टोरियल कितना होगा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? कॉम्प्लेक्स है। प्रॉब्लम क्या है? कॉम्प्लेक्स है। हाँ, इसको भी आप कर सकते हैं, आपको अगर टाइम दिया जाए उतना, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बट जितना टाइम आप कैलकुलेट करने में लगाएंगे, मे भी हो सकता है उसमें एरर भी हो जाए। टाइम तो जा ही रहा है, साथ में एरर भी आ जाए कैलकुलेट करने में, ठीक। तो इसलिए एक्यूरेसी भी यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगी, एक्यूरेसी भी डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन अगर इसी को हम मशीन के द्वारा, सपोज दैट कैलकुलेटर द्वारा अगर कैलकुलेट करते हैं, कैलसी द्वारा, ठीक, कैलसी एक कैलकुलेटर होता है, उसके द्वारा कैलकुलेट करते हैं, तो इसका हमको कुछ ही टाइम में, ना ज़्यादा टाइम लगेगा, ना कुछ ही टाइम में इसका हमको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इससे हमारा वर्क क्या होगा, हमारा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्या होगा? इजी हो गया। उसको सॉल्व करना क्या हो गया? इजी हो गया। तो मशीन का यूज हम लोग इसलिए करते हैं, ठीक है, कि हम अपने टाइम की बचत कर सकें, हमारे कैलकुलेशन में जो भी हमारा वर्क है उसमें एक्यूरेसी रहे, मतलब उसकी जो रिजल्ट की आउटपुट है वो शुद्ध रहे, उसमें कोई त्रुटि ना हो, ठीक। 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 अब कम्युनिकेशन करना है मशीन से, तो मशीन से machine क्या समझता है? लैपटॉप आपका क्या समझता है? लैपटॉप ओनली अंडरस्टूड 0 एंड 1, ओके, 0 एंड 1। अब 0 एंड 1 समझ रहा है लैपटॉप, तो क्या वो हिंदी समझेगा? क्या वो इंग्लिश समझेगा? क्या वो तेलुगु समझेगा? इट इज पॉसिबल।
डायरेक्टली वो हिंदी और इंग्लिश और तेलुगु को तो समझेगा नहीं। ठीक है ना? आया समझ में? तो यहाँ पे जब वो इंग्लिश समझेगा नहीं, हिंदी समझेगा नहीं, तेलुगु समझेगा नहीं, तो हमको किसी न किसी मीडियम का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। सपोज़ दैट इसका भी एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है? कंसिडर यू अनदर 2 पर्सन, ठीक? समझिए कि 2 पर्सन और हैं, पर्सन 1 एंड पर्सन एंड पर्सन 4। पर्सन मान लीजिए इसको P3 मान लीजिए एंड इसको मान लीजिए P4, ओके? ठीक। दिस पर्सन ओनली नो इंग्लिश, दिस पर्सन ओनली नो इंग्लिश, दिस पर्सन नो हिंदी, ओनली हिंदी। इट इज क्लियर? ठीक है, 1 मिनट वेट। हेलो, एक्सक्यूज मी, वॉइस आ रही है ना? ओके, लेट्स गो। देखिए, पर्सन 1 को क्या आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है, पर्सन 3 को क्या आ रहा है, ओनली इंग्लिश, एंड पर्सन 4 को ओनली इंग्लिश, हिंदी। ठीक। अगर इन दोनों के बीच में, इन दोनों पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है हम लोग को, मतलब इन दोनों के बीच में हमको क्या कराना है, कम्युनिकेशन कराना है, तो क्या यदि ये P3 पर्सन 3 जो है अगर वो इंग्लिश बोलेगा तो क्या पर्सन 4 को समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। ठीक? इसी तरीके से कोई 4 भी अगर कोई बात बोलेगा तो क्या वो पर्सन 3 को समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। यानी कि यहाँ पे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी। P3 कुछ और कहेगा, P3 जो कहेगा उसको P4 को नहीं समझ में आएगा, P4 जो कहेगा वो P3 को नहीं समझ में आएगा। ठीक? तो यहाँ पे हमको कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करवाने के लिए हमको किसी न किसी मीडिएटर की ज़रूरत पड़ेगी। किसी न किसी एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी जो क्या हो, जिसके पास हिंदी की भी नॉलेज हो और इंग्लिश की भी नॉलेज हो। यह पर्सन जो होगा वो इंग्लिश भी जान रहा होगा और साथ-साथ में क्या जान रहा होगा? हिंदी भी जान रहा होगा। मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों जान रहा है। ठीक? P5 मान लीजिए। P5 जो पर्सन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों समझ रहा है। ओके? ठीक। तो वो क्या करेगा, इस पर्सन की P3 की बात को सुनेगा, ओके, उसने इंग्लिश में बोला, ठीक? उसने इंग्लिश में सुन के उसको क्या करेगा, हिंदी में कन्वर्ट करके किसके पास जाएगा? P4 के पास। किसमें? हिंदी में। अब यहाँ से जो बात सुनेगा ये P3 की जो भी बात होगी, इन्फॉर्मेशन होगा, वो हिंदी में सुनेगा, फिर उसको कन्वर्ट करके उसको क्या करेगा, इंग्लिश में P3 के पास, P3 से कहेगा। इट इज ओके। यानी कि हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए जो क्या करे, हिंदी को इंग्लिश में और इंग्लिश को क्या करे, हिंदी में समझाए। ठीक, क्लियर? ओके ना? कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए, तो यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है। अब हमें प्रॉब्लम ये है कि हम पर्सन से जब यूजर से कम्युनिकेट करा रहे हैं, ठीक? पर्सन से और सॉरी, पर्सन और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करा रहे हैं, ठीक है ना? पर्सन और यूजर के बीच में कम्युनिकेशन करा रहे हैं, तो क्या उन दोनों को समझ में, कंप्यूटर को यूजर की कही हुई बात समझ में आएगी? पर्सन की कही हुई बात समझ में आएगी? वो क्या डायरेक्टली हिंदी समझ लेगा? डायरेक्टली इंग्लिश समझ लेगा? नहीं समझेगा, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज क्या है, डिफरेंस है, और इसकी लैंग्वेज क्या है, डिफरेंस है। ओके, इट इज क्लियर? ठीक। अब हमको यहाँ पे नीड पड़ती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, यहाँ पे जरूरत पड़ती है हमको किसकी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। जैसे यहाँ पे ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ी, उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। ठीक, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? आएगा समझ? हाँ, चलिए, ठीक है, मैं इसको आपके नोट्स में टेस्ट कर देता हूँ इस इमेज को समझने के लिए। ठीक है ना? अब यहाँ पे हम समझते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि इसमें कह रहा है क्या कि मान लीजिए अभी हम लोग को प्रोग्रामिंग नॉलेज के बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं है, ठीक है ना? चलिए, हम इन सभी को डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ओके,
इसको हमने हटा दिया। अब समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक को कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये तो अभी लैंग्वेज की बात थी, ठीक। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ठीक। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग हम लोग फर्स्ट डे तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये समझिए कि लैंग्वेज की आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। लैंग्वेज क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ओके। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, ओके। आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम होता है। अब प्रोग्राम क्या होता है? व्हाट इज प्रोग्राम? तो प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ओके। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे बात आई कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है। इंस्ट्रक्शन इज अ कमांड, सुनिए ध्यान से। इंस्ट्रक्शन इज अ कमांड दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। इंस्ट्रक्शन इज अ कमांड दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, ओके। क्लियर? अब समझते हैं एक चीज। मान लीजिए यूजर ने एक प्रोग्राम लिखा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आ गया ना क्या बोल रहे हैं हम? यूजर ने मान लीजिए प्रोग्राम लिखा है, एकदम सिंपल सा, आपने कोई भी डाउट्स, कोई भी नियम नहीं लगा रहे हैं, सिंपल सा प्रोग्राम लिख रहे हैं। मान लीजिए उसने यूजर ने लिखा 10 a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 एंड c इक्वल टू a माइनस a माइनस b, ओके। एंड प्रिंट, यहाँ प्रिंट लिखते हैं, ठीक है। प्रिंट, ठीक है। सी में जो भी रिजल्ट आएगा उसको प्रिंट कर दिया। ये हमने अपना प्रोग्राम लिखा है, ठीक। यूजर ने ये लिखा, ओके। अब यूजर जब इसको लिखा, ठीक है ना, तो प्रोग्राम क्या हो गया? देखिए सिंपल सा इट इज। प्रोग्राम को एक और परिभाषा हम दें, ठीक है ना, उसी में एड ऑन करें प्रोग्राम की परिभाषा में, तो हम ये कह सकते हैं प्रोग्राम इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स सिंबल्स। प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स सिंबल्स। ए क्या है? इंग्लिश सिंबल है। डी क्या है? इंग्लिश सिंबल है। सी क्या है? इंग्लिश सिंबल है। प्रिंट के जितने भी कैरेक्टर हैं क्या है? इंग्लिश सिंबल है। यहाँ पे इक्वल टू क्या है? मैथमेटिकल सिंबल है। इक्वल टू 1 एंड 0 मैथमेटिकल सिंबल्स। ये सब क्या है? मैथमेटिक्स यूज होने वाले कैरेक्टर्स हैं कि नहीं? आई बात समझे? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश एंड मैथ। सिंपल परिभाषा प्रोग्राम का, ठीक। यूजर ने ये प्रोग्राम लिखा, ठीक। उसको दो नंबरों को ऐड करने का प्रोग्राम लिखा, ठीक। अब इस प्रोग्राम को कंप्यूटर को एग्जीक्यूट कराना है। कंप्यूटर के क्या कराना है? इसको एग्जीक्यूट कराना है, ओके। अब जब इसे एग्जीक्यूट कराना है इस प्रोग्राम को, तो एग्जीक्यूट कराने के लिए यूजर क्या करेगा? इस फाइल को, इस प्रोग्राम वाली इस प्रोग्राम को क्या करेगा? इस कंप्यूटर पे रन कराएगा। और जब रन कराएगा, कुछ प्रोसेस ऐसे होंगे, ठीक, जो इस प्रोग्राम को क्या करेंगे? जब रन कराने से रन कराते समय इस प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देंगे किसमें? 1 1 1 0। सपोज रैंडम हम ले रहे हैं, कोई इसका मतलब नहीं है, बस बाइनरी नंबर लिख ले रहे हैं। 0 1 1 1, ठीक। 0 0, ठीक। 0 0 0 0 1। क्लियर? अब प्रोग्राम कंप्यूटर इस वाली फाइल को तो नहीं समझ पाएगा, बट जब ये प्रोग्राम कन्वर्ट होके, ठीक, इस वाली फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी, ये वाली फाइल क्रिएट हो जाएगी, तो इसको ये कंप्यूटर इजीली क्या करेगा? अंडरस्टैंड कर लेगा, इसको समझ लेगा और इसको रन कर, ठीक। इसमें लिखे हुए इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा? रन कर देगा, ठीक। तो ये वाला फाइल हमारा कौन सा, किस नाम से जाना जाता है? तो इस फाइल को हम कहते हैं सोर्स फाइल। क्या कहते हैं? सोर्स फाइल। क्या कहते हैं? सोर्स फाइल, ठीक। सोर्स कोड या सोर्स फाइल या सोर्स कोड फाइल कह सकते हैं, ठीक है ना। सोर्स कोड, ओके। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। क्या कहा जाता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक। ओके, क्लियर है? एग्जीक्यूटेबल जो फाइल होती है, ठीक है ना, वो 0 और 1 के फॉर्म में होती है। जो सोर्स कोड होता है उसमें मैथमेटिक्स कैरेक्टर होते हैं और इंग्लिश कैरेक्टर होते हैं।
ओके ना? ठीक है, तो ये हमारा, अब यहाँ पे बात ये है कि ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम समझ गए, सोर्स कोड समझ गए, एग्जीक्यूटेबल फाइल समझ गए, ठीक। बट यहाँ पे ये है कि हमको प्रोग्रामिंग की नीड पड़ी, वाई नीड। तो अब हम यहाँ पे वही अपना पीछे वाला प्रॉब्लम फिर से एक बार कॉल करेंगे आपके लिए, कि जब हमको फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल काउंट करना था तो हमने इजीली काउंट कर लिया, लेकिन जब वही 120 का फैक्टोरियल काउंट करना था तो हम लोग वो के लिए वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, इसके जैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को मशीन के द्वारा सॉल्व करेंगे। ठीक, वो मशीन आपका लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, ठीक है, कैलकुलेटर हो सकता है, कोई भी मशीन आपके काम को क्या करे, इजी करे, काम को क्या करे, इजी करे, विथ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता के साथ। आया समझ में? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट थिंग समझते हैं। नेक्स्ट थिंग अब क्या है इसमें, कि नेक्स्ट थिंग ये है कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड क्यों पड़ी। तो नीड यही है कि हम क्या करते हैं कि हमको यूजर अगर अपने वर्क को जीरो कंप्यूटर से कराना चाहता है, कंप्यूटर से कराना चाहता है, तो कंप्यूटर तो जीरो और वन के फॉर्म में समझता है। तो जीरो और वन के फॉर्म में अगर यूजर को फाइल लिखना पड़ जाए, ठीक है ना, यूजर उस फाइल को जीरो और वन के फॉर्म में लिखे अपने कोड प्रोग्राम को, तो क्या इट इज अनदर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ना, ये एक और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए सपोज दैट तो छोटा सा प्रोग्राम है, इसको तो लिख लेगा, लेकिन इस प्रोग्राम को इस प्रोग्राम में थाउजेंड्स ऑफ लाइन हो, तो उसको यूजर, उस प्रोग्रामर, ठीक है ना, कैसे 101 के फॉर्म में लिखेगा, कैसे बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखेगा, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इस जगह पे हमको, हम जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं वो हमारा होता है प्रोग्रामिंग, जिस मीडियम का यूज करते हैं वो होता है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक, यूजर क्या करता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करता है, ठीक, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके, ठीक है, अपने प्रोग्राम्स को, अपने प्रॉब्लम को प्रोग्राम के द्वारा कोड कर देता है कि हमारा ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व, अगर ऐसा कंडीशन हो ये प्रॉब्लम आ जाए, ये आउटपुट आ जाए, अगर जो भी उसका इंस्ट्रक्शन देना चाहता है उसमें प्रोग्राम के थ्रू दे देता है। फिर उस प्रोग्राम को कंप्यूटर में दिया जाता है, कंप्यूटर के पास एक प्रोग्राम कंपाइलर होता है, कंपाइलर क्या करता है, उसके बीच में एक कंपाइलर होता है, ठीक है ना, कंपाइलर सोर्स कोड को लेता है और उसको बाइनरी कोड में यानी कि एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट कराने का काम करता है कंपाइलर। ठीक, कंपाइलर के बारे में भी हम लोग आगे आने वाली सेशन में देखेंगे, लेकिन अभी हमारा स्टार्ट डे है तो हमको जिस टर्म को आज पढ़ना है, समझना है, समझते हैं। अब देखिए एक और बात, आप इस कोर्स में घबराइएगा मत, आपका ये कोर्स लगेगा कि स्लो है, बट हम आप लोगों को डाउटलेस छोड़ेंगे, मतलब आपको डाउट ना हो, किसी भी टॉपिक से आपको क्या हो, डाउट ना रहे, कोई भी बेसिक टर्म हो या एडवांस टर्म हो, सारे क्लियर रहे आपको। ये फुल्ली डिटेल क्लास है, हर एक टॉपिक के पास, ठीक है ना, फुल्ली डिटेल चाहिए, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट थिंग, अब आते हैं अपने टॉपिक्स पे। ओके, तो यहाँ पे हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं, देयर आर कहे जाए इन दी वर्ल्ड, देयर आर मेनी मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देयर आर मेनी मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, ठीक, जावा, जावा, डॉट नेट, पाइथन, पाइथन, ठीक है, एसक्यूएल, ठीक है ना, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, अब लिखने लगे तो लिखते रह जाएंगे, ठीक है ना। ये आपके बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिनको यूज करके आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, अपने प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं, ठीक, अपने प्रॉब्लम को प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब इनमें से व्हाई सो मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पे आप लोग मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड क्यों है, ठीक, इतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है, यूजर कैन यूज, प्रोग्रामर कैन यूज एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हमारे प्रॉब्लम को ही सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या जरूरत है, एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका यूज करके हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, हमारा काम खत्म, इजी, बहुत सारी लैंग्वेज हमें नहीं पढ़नी पड़ती, इट इज इजी ना। क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि जब हम सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों के थ्रू अपने प्रॉब्लम को कंप्यूटर के द्वारा सॉल्व कराते हैं, ठीक,
कंप्यूटर के द्वारा क्या करते हैं, सॉल्व कराते हैं। तो यहाँ पे जब हमारे पास सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व कराया जा रहा है, तो इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों? एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हमारा प्रॉब्लम जब सॉल्व कर सकते हैं, तो इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों? ओके, ओके। और कोई? एंड एंड और भी, और कुछ? और भी बोलिए। चलिए, आप समझिए। हाँ, बोलिए, बोलिए, बोलिए। ओके, चलिए ठीक है। सब लोगों से हम जो बताने जा रहे हैं, ये सभी लोगों से अलग होगा। ठीक। यू कैन यूज एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू डेवलप एन एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो उसके द्वारा आप क्या डेवलप करते हैं? क्या डेवलप करते हैं? सॉफ्टवेयर। ओके, सॉफ्टवेयर। ओके, क्लियर? जिसको आप क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? अभी तक जो बताया गया इसमें कोई डाउट नहीं ना? ओके, ठीक है। आप समझिए कि हम इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों को, ठीक है ना, यूज करके सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। ठीक। तो अब हम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन को समझें कि सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन होता क्या है। ओके ना? ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इस टॉपिक, इस इमेज को आपके नोट्स में रख देते हैं कि आप लोग के लिए इस पे समझना, कि जब आप लोग नोट देखें तो आपको क्या हो, समझ में आ जाए कि सर ने यहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस किया था। ठीक है। नोट्स आपको पूरा एकदम क्लास का नोट्स एकदम अच्छा सा मिलेगा, आप लोग अच्छे से उसको समझिए। बस समझ के आप लोग उस प्रॉब्लम को समझ लेंगे। एक बार जब प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी ना, तो फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हैंड रिटेन नोट्स भी मिल लगेगा कुछ दिनों में आपको, लेकिन अभी हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको वजह से हम अभी हैंड रिटेन नोट नहीं प्रोवाइड कर लेंगे, आपको टाइप नोट देगा। ठीक है ना? तो फिलहाल के लिए ये समझ में आ रहा है, इतना काफी है। ओके, चलिए। अब हम समझते हैं, क्या समझना था, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन के बारे में। क्या समझना है? सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है। ओके, तो हम इसको रिमूव कर दें। रिमूव अच्छा, इससे सेलेक्ट करके, ठीक, समझिए। सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन के बारे में जब हम बात करना चाहें, बात करने जा रहे हैं, तो ये सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन होता क्या है, इसको समझिए। ठीक, कि सॉफ्टवेयर इज यूज्ड, सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर इंटरेक्ट विथ कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर, सॉरी, सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर, ओके, interact with machine। सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर interact with machine। ओके। तो यहाँ पे आप लोगों से डिफिनेशन में एक वर्ड आ रहा है कि interact with machine, interact with machine। ओके, तो interact with machine जो इस डिफिनेशन में एक interact वर्ड आ रहा है, इस वर्ड पे अगर थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है ना, केयर अबाउट दिस, तो interact कौन करता है? interact कौन करता है? यूजर करता है। ह्यूमन, ह्यूमन क्या होता है? यूजर होता है। ओके। तो जब यूजर इंटरेक्ट करता है, तो जब मशीन के सामने जाता है, सपोज डैट आप लोगों ने एटीएम से पैसे निकाले होंगे, निकाले होंगे ना? ठीक। ओके, तो यूजर, हम यहाँ पे आप लोगों से एक क्वेश्चन कर रहे हैं, कि क्वेश्चन ये है कि क्या जो यूजर मशीन से इंटरेक्ट कर रहा होता है, क्या उस यूजर को प्रोग्रामर होना अनिवार्य है? नहीं, बिल्कुल राइट आंसर। क्यों? तो इसका एक एग्जाम्पल हम आप लोग को दे रहे हैं। एग्जाम्पल ये है कि अगर आप कभी एटीएम
पैसे निकालने गए होंगे, ठीक? तो एटीएम से पैसे निकालते समय आपने अपना कार्ड लगाया होगा एटीएम मशीन में, इंसर्ट किया होगा। उसके बाद से एक उसके स्क्रीन पे, उसके मॉनिटर स्क्रीन पे कुछ आउटपुट आया होगा, ठीक है ना? कुछ आउटपुट आया होगा, उसमें जो-जो इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा, यूज़र उसको फॉलो कर रहा होगा। उसमें से लैंग्वेज पहले सेलेक्ट करने के लिए आता है, हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक? अगर आप और कहीं चले जाएँ जहाँ तेलुगु हो, तो वहाँ तेलुगु का भी ऑप्शन मिलने लगेगा, मराठी का भी ऑप्शन मिलने लगेगा, ठीक? वो ऑप्शन सेलेक्ट करता है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके अपना ट्रांज़ैक्शन मनी बैलेंस चेकिंग या विथड्रॉ क्रेडिट जो भी करना रहता है, वो करता है। ओके? तो जो यूज़र उसको यूज़ करता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि दैट पर्सन विल बी अ प्रोग्रामर। उसका प्रोग्रामर होना अनिवार्य नहीं है। वो सिंपल यूज़र भी हो सकता है, एंड यूज़र। इसी यूज़र को बोलते हैं हम लोग, इसी पर्सन को क्या बोलते हैं? एंड यूज़र। एंड यूज़र का मतलब ये कि जो सॉफ्टवेयर का यूज़ करने वाला पर्सन हो, उसको बोला जाता है एंड यूज़र। ठीक है ना? जो उस इंटरफ़ेस का जो इंटर वो उसके मॉनिटर स्क्रीन पे दिखा, वो क्या होता है? इंटरफ़ेस होता है। वो इंटरफ़ेस कौन प्रोवाइड करता है? सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। आया समझ में? वो इंटरफ़ेस कौन प्रोवाइड करता है? आपका सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन। ओके, तो सॉफ्टवेयर जो होता है उसको डेवलप कौन करता है? प्रोग्रामर या डेवलपर? ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों से और है। क्वेश्चन ये है कि सपोज दैट कि आपने पैसे निकालने के लिए एटीएम पे गए। एटीएम से जब पैसे निकाल रहे हैं, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई। एटीएम में क्या हुई? प्रॉब्लम आ गई। आपके पैसे क्रेडिट नहीं हुए, ठीक? तो जब क्रेडिट नहीं हुए, आप किसको किसको इन्फॉर्म करेंगे? बैंक सिस्टम को। किसको? बैंक सिस्टम को। अच्छा, बैंक सिस्टम को आप क्या करेंगे? इन्फॉर्म करेंगे कि हमारा पैसे हमने निकाले लेकिन इतना प्रोसेस हुआ, इसके बाद से फेल हो गया। तो बैंक सिस्टम वाले, बैंक मैनेजमेंट वाले किसको कॉल करेंगे? प्रोग्रामर्स को, जिसने उसको डेवलप किया होगा, ठीक? अब वो प्रोग्रामर क्या करेगा? उसको फिर उसके प्रॉब्लम को रिसॉल्व करेगा तब जाके फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है ना? तो ये एक साइकिल होता है, ठीक है ना? तो प्रोग्रामर इज़ अनदर पर्सन व्हिच develop the application, and application or software is a code that provide an interface to interact with system to end user. Clear है? Programmer is another person which is develop software or application, and software or application provide an interface that is used for interaction with machine to end user or end user to machine. ठीक है ना? इट इज क्लियर? ठीक। अब इंटरेक्शन समझ में आ गया कि इंटरेक्शन क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है। कि जो सॉफ्टवेयर के द्वारा हम लोग को स्क्रीन पे अपना इंटरफेस जो दिखाई देता है, जो स्क्रीन पे दिखाई देता है, वही हमारा क्या होता है? इंटरफेस होता है, जिसके थ्रू एंड यूजर क्या करता है? मशीन से इंटरेक्ट करता है। क्लियर? ओके ना? तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नीड भी समझ में आ गया, सॉफ्टवेयर भी समझ में आ गया, एंड एप्लीकेशन मतलब प्रोग्रामर भी समझ में आ गया, इंटरफेस भी समझ में आ गया। ठीक? लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि चलिए, वही पीछे वाला हमारा जो क्वेश्चन कि देयर आर मेनी मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर सॉल्व द प्रॉब्लम। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक? तो जब सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों का यूज़ प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए होता है, तो व्हाई वी यूज़ one programming language and solve our problem? Why there are many programming language? सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक एक प्रॉब्लमों को सॉल्व करते हैं, तो हम एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करें, हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। ठीक? तो इसका रीज़न ये है कि जो आपका सॉफ्टवेयर होता है ना, सॉफ्टवेयर जो होता है, वो उस कई प्रकार का होता है। कई प्रकार का बात करें तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टैंड एलोन। स्टैंड एलोन सॉफ्टवेयर। स्टैंड एलोन सॉफ्टवेयर। ठीक? दूसरा जो होता है, ठीक, उसको बोला जाता है, 1 मिनट, उसको बोला जाता है
वेब एप्लीकेशन। हाँ चलिए, वेब एप्लीकेशन, इसका एक और नाम है, नाम इसमें याद नहीं आ रहा है, हम बता देंगे, नोट्स में आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन, स्टैंड एप्लीकेशन, स्टैंड अलोन एंड वेब एप्लीकेशन। ओके, दोनों में डिफरेंस समझिए, स्टैंड एप्लीकेशन क्या, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्या होता है, वेब एप्लीकेशन क्या होते हैं। ठीक, ओके ना, इसको समझते हैं। ठीक, तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ, हाँ हाँ बताने जा रहे हैं, वही बताने जा रहे हैं। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, ठीक है, इट इज यूज, इट इज यूज नहीं, इट मस्ट बी इंस्टॉल्ड, इट मस्ट मस्ट बी इंस्टॉल्ड। मस्ट बी इंस्टॉल्ड का मतलब ये हो गया कि ये ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिनको हम बिना इंस्टॉल किए यूज नहीं कर सकते, उनके बिना हमारा सिस्टम जो भी काम होगा, ठीक है ना, वो वर्क नहीं करेगा। इंस्टॉल का मतलब ये कि आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं ना, कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं, ठीक है ना, तो वही इंस्टॉलेशन कह रहा है कि इस जो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होते हैं वो बिना इंस्टॉल किए वर्क नहीं परफॉर्म करेंगे। ओके, अभी इसका एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल देंगे आप लोग को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग कि ये जो होते हैं ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट डिपेंड होते हैं, क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म डिपेंड। अब प्लेटफॉर्म क्या होता है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ओएस, क्या होता है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट होता है। ओएस कितने प्रकार के होते हैं, बताइए, ओएस कौन कौन से हैं, ओएस का नाम सुना है कभी आप लोगों ने, विंडो, मैक, लिनक्स, एंड्रॉयड, ऐसा क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐप एप्लीकेशन इसकी, इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, इट्स नो नीड टू ऑफ इंस्टॉलेशन, नो नीड ऑफ इंस्टॉलेशन, नो नीड ऑफ इंस्टॉलेशन, ओके, नो नीड ऑफ इंस्टॉलेशन, ठीक, ठीक है, आया समझ में। दूसरा, दूसरा इसी को हम कॉपी करते हैं यहाँ से, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब ये है कि ये अभी क्लियर हो जाएगा। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है, पहले डिपेंडेंट समझेंगे तो इंडिपेंडेंट अपने आप में आ जाएगा। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होते हैं जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं, जैसे इनको एक नाम से और जाना जाता है जिनको कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हो गया, यस डब्ल्यू लिख दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है, इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर बोला जाता है, ठीक है ना, यस, ओके। अच्छा, इसका अब एग्जांपल समझिए कि इसको स्टैंड एप्लीकेशन, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल होने की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, समझिए। अब इसको इंस्टॉल करने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि इसको बिना इंस्टॉल किए आप वर्क नहीं कर सकते। जैसे आपका, मान लीजिए आपको अपने सिस्टम में, ठीक है, अपने सिस्टम में एक डॉक्यूमेंट फाइल बनानी है, डॉक्यूमेंट फाइल बनानी है, तो आप लोगों ने उसके लिए नाम सुना एमएस वर्ड, एक्सेल फाइल बनानी है, एक्सेल फाइल बनानी है, ठीक है, उसके लिए आपने नाम सुना होगा एमएस एक्सेल, प्रेजेंटेशन बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, उसके लिए आप लोगों ने नाम सुना होगा क्या, पावर पॉइंट, ठीक। तो इन सभी को आप बिना एमएस ऑफिस इंस्टॉल किए आप वर्क कर सकते हैं, ये सब किस में आता है, एमएस ऑफिस एप्लीकेशन में आता है। अब एमएस ऑफिस अगर आपके सिस्टम पे ना रहे, सिस्टम में इंस्टॉल ना हो तो क्या वो वर्क करेगा, क्या आप अपने सिस्टम पे डॉक्यूमेंट फाइल बना पाएंगे, एक्सेल फाइल बना पाएंगे। जब आपका विंडोज इंस्टॉल होता है तो आप कहते हैं भैया मेरे में एमएस
ऑफिस भी डाल देना। MS ऑफिस का मतलब उसमें MS वर्ड भी होगा, MS एक्सेल भी होगा, MS पावर पॉइंट भी होगा, MS एक्सेस होगा, ठीक है, आउटलुक होगा, बहुत सारी चीजें। तो इस प्रकार का सॉफ्टवेयर जिनको जिनको अपना वर्क परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़े, ठीक है, क्या करना पड़े, विदाउट उस ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क ना करे, उनको उस सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़े, तो वो हमारा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होते हैं। उनको किसी और सॉफ्टवेयर की जरूरत ना पड़े, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। ठीक, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब ये है कि मान लीजिए सपोज आप हैं, आपके पास आप लोग 3 फ्रेंड हैं, आपके 3 फ्रेंड हैं, 3 फ्रेंड का मतलब एक फ्रेंड के पास एंड्रॉइड फोन है, एक फ्रेंड के पास विंडोज लैपटॉप है, एक फ्रेंड के पास एप्पल का लैपटॉप है। अब तीनों लोग आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तीनों लोग आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं बाय फेसबुक, यूजिंग फेसबुक। ओके, चलिए इसको हटा दीजिए, फेसबुक वाला हटा देते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपको भी समझ में आ जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं 3 टाइप के हम लोग को पता है। एक विंडोज होता है, ठीक है, विंडोज। एक होता है मैक, जिसमें एप्पल का होता है मैक, ठीक। एक एंड्रॉयड, एंड्रॉयड, ठीक। विंडोज में जो फाइल अंडरस्टूड की जाती है उसको कहा जाता है .exe, .exe फाइल। जो भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं उस सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन क्या होता है, .exe होता है। मैक में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं उनका एक्सटेंशन क्या होता है, उनका एक्सटेंशन होता है DMG, DMG। एंड्रॉयड में जो एप्लीकेशन यूज किए जाते हैं उनका होता है .app, .app, ठीक। ओके, तो ये बताइए जो विंडोज में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है MS ऑफिस, उसका एक्सटेंशन क्या होगा, उसका एक्सटेंशन होगा .exe। क्या होगा, .exe होगा। ओके, इसका एक और हम एग्जांपल देना चाहें, एग्जांपल ये है कि एग्जांपल में आपके पास एक टेक्स्ट फाइल है, .txt एक्सटेंशन वाला फाइल है, ठीक है, ठीक है, .txt वाला, एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। आप समझिए कि आपके पास सपोज है एक एक्सटेंशन, एक .txt वाला फाइल है, मतलब एक टेक्स्ट फाइल है, इसका मतलब टेक्स्ट फाइल, ठीक। एक है MP4 फाइल, .mp4 फाइल, MP4 जानते ही होंगे, एसपी के बारे में आपने सुना ही होगा, ठीक। अब हम टेक्स्ट वाले फाइल को क्या करना चाहते हैं, नोटपैड में ओपन करना चाहते हैं, सॉरी, टेक्स्ट वाले फाइल को VLC प्लेयर में ओपन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, VLC प्लेयर में ओपन करना चाहते हैं। ओके, VLC प्लेयर में, और इसको MP4 वाले फाइल को नोटपैड में ओपन करना चाहते हैं। किसमें, नोटपैड में, ठीक। अब यहाँ पे बताइएगा कि क्या TXT फाइल को हम VLC प्लेयर में ओपन कर सकते हैं, ओपन होगा, नहीं होगा। MP4 को नोटपैड पे ओपन कर सकते हैं, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। TXT वाले फोल्डर्स को, फाइल को हम VLC प्लेयर में ओपन कर सके और MP4 वाले को इसमें ओपन कर सकें, नोटपैड में ओपन कर सकें, इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज पॉसिबल कि टेक्स्ट वाले फोल्डर को हम नोटपैड में, टेक्स्ट वाली फाइल को क्या करें, नोटपैड में ओपन करें, और इस वाले फाइल को, MP4 वाले फाइल को क्या करें, VLC प्लेयर में ओपन करें। पॉसिबल है नहीं? अगर नोटपैड को TXT वाले को नेटपैड के साथ ओपन करेंगे, MP4 वाले को VLC के साथ ओपन करेंगे तो इजी ओपन हो जाएगा। क्यों कि VLC सॉफ्टवेयर है वो केवल किसको समझता है, MP4, 3GP और HD, जितने भी ये सारे एक्सटेंशन वाले फोल्डर्स होते हैं उनको समझता है, उस वाली फाइल को रीड करता है। नोटपैड किसको समझता है, जिसका एक्सटेंशन क्या हो, .txt हो, ठीक है ना, आई बात समझ में, ठीक है, ये सिनेरियो समझ में आ रहा है ना। अब इसी तरीके से हमारा यहाँ पे, अगर हमारा जो विंडोज में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, अगर उसको मैक में इंस्टॉल करेंगे तो क्या ये इंस्टॉल होगा, यहाँ पे
.exe वाली फाइल .dmg वाली सॉफ्टवेयर जो समझ रही है .dmg की फाइल को समझ रही है, तो क्या वो .exe को समझ पाएगा? नहीं समझ पाए नहीं समझ पाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल। जैसा यहाँ पे एग्जाम्पल था, इस तरीके से यहाँ पे क्लियर। अगर इसी सॉफ्टवेयर को हम यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहें तो क्या इंस्टॉल हो जाएगा? वर्क करेगा? नहीं करेगा। ठीक है ना। तो ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि जिस टाइप का ये सॉफ्टवेयर होता है, जिस प्लेटफॉर्म पे उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, अगर .exe वाली है तो विंडोज पे ही वर्क करेगा, मैक और एंड्रॉइड पे वर्क नहीं करेगा। अगर .dmg वाली है तो केवल मैक वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करेगा, ठीक है, और वो एंड्रॉइड और विंडोज पे वर्क नहीं करेगा। और अगर .app वाली सॉफ्टवेयर है तो केवल एंड्रॉइड फोन पे वर्क करेगा, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पे करेगा, मैक और विंडोज पे वर्क नहीं करेगा। क्लियर। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब समझ में आया। ठीक। अब समझते हैं नॉन इसको वेब एप्लीकेशन को। तो वेब एप्लीकेशन का मतलब ये है कि इसके लिए हम जो एग्जांपल ले रहे हैं अभी कि आप लोग मान लीजिए 3 फ्रेंड हैं, ठीक, वन पर्सन यूज लैपटॉप, वन पर्सन यूज मोबाइल, वन पर्सन यूज एप्पल लैपटॉप। ओके, तीनों फ्रेंड ने अलग अलग लिया है। इसमें क्या होगा? विंडोज होगा, इसमें क्या होगा? मैक होगा, और इसमें क्या होगा? एंड्रॉइड होगा। ठीक। और तीनों पर्सन एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ठीक। और कम्युनिकेशन का इस समय सोशल मीडिया ही है ना, जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? दूर बैठे हुए दोस्तों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक। तो हम यहाँ पे सोशल मीडिया का एग्जांपल लेते हैं, फेसबुक। ठीक। इसके एप्लीकेशन पे मत जाइएगा, ठीक है। अच्छा, अभी सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि एप्लीकेशन नहीं है, फेसबुक का एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन फेसबुक का वेबसाइट तो है ना, facebook.com, है कि नहीं? facebook.com है कि नहीं? है ना। तो यहाँ पे यूजर क्या करेगा? विंडोज वाला भी यूजर क्या करेगा? facebook.com पे जाएगा, अपना अकाउंट का आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेगा। एंड्रॉइड वाला भी facebook.com पे जाएगा, अपना आईडी पासवर्ड डालेगा, लॉगिन करेगा। और बैंक वाला भी फेसबुक पे जाएगा, अपना आईडी पासवर्ड इंटर करके अपना क्या करेंगे? पासवर्ड, आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करके और इजीली एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पे फेसबुक के इंस्टॉलेशन की जरूरत है? नहीं। इंस्टॉल्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और दूसरी चीज, अगर क्या वो जितने भी ये पर्सन हैं, इसके प्लेटफॉर्म का एक होना अनिवार्य है? नहीं, ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए, होगा तो भी हो जाएगा, डिपेंडेंट होगा तो भी हो जाएगा। इट इज क्लियर। आया समझ में? क्लियर है ना? कितने लोगों को समझ में आ रहा है?